वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखी कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। तो कहते हैं कि 31 में वर्णन करो शोणित विल्य मिलाप, राजस योनि होत जब मिलत पुण्य ओ पाप, मिलत पुण्य ओ पाप। श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं कि हे मैया, देव प्रेरित पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से देह प्राप्ति के लिए यह जीव पुरुष के वीर्यकर्ण के आशय होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात में शुक्ल शोणित मिलता है। देखिए यहाँ एक शंका आती है। कपिल देव मुनि ने अपनी माता से कहा कि जीव यमपुरी में कष्ट भोग करके पुरुष का वीर्य होकर स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। ऐसा हम सब सुनते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वायु रूप जीव शीशे और रंग की नाई घलकर जल रूप कैसे हो गया? तो इसकी शंका का उत्तर इस प्रकार है कि वायु रूप जीव को नित्य सब पदार्थों में जाना होता है। सब वस्तु में चर अचर में सूक्ष्म रूप होकर वह वायु प्रवेश करता है। इसलिए वायु का देह रूप जीव यमपुरी में कष्ट भोग कर स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, क्योंकि वायु तो सब में जब चाहे तब जैसा रूप धर के घुस जाता है। तो आगे कहते हैं कि एक रात में शुक्ल शोणित मिलता है, 5 रात में बुदबुदासा होता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, फिर मांस पिंडाकार हो जाता है, 1 मास में सिर बनता है, 2 मास में बाहु चरण आदि अंग के आकार बन जाते हैं, तीसरे माह में नख रोम हाड़ चाम सब इंद्रियों के छिद्र बन जाते हैं, चौथे मास में
सातों धातु प्रकट हो जाती हैं। 5वें मास में भूख प्यास उसको उत्पन्न होने लगती हैं। 6ठे मास में जेल में लिपटा हुआ माता की दाहिनी कोख में घूमा करता है। माता के भोजन किए हुए अन्नादिक से इसकी शुद्धा धातु बढ़ती हैं और वह जीवों की खान ऐसे विष्टा और मलमूत्र के गर्त में दिन रात वहां पड़ा रहता है। मार्तंडेय पुराण में लिखा है कि स्त्री की नाभि में एक बालक की वृद्धि करने वाली आप्यायनी नाड़ी बंधी हुई है। उसी के द्वारा स्त्रियों की खाए पिए पदार्थ का रसांश उस गर्भ को पहुंचता है और वह जीव उसी को पी पी कर दिन रात वहां पर बढ़ता रहता है। सुकुमारता से गर्भ के कीड़े जो क्षण क्षण में उसको काटते हैं, उस कठिन पीड़ा से वह जीव अत्यंत व्याकुल होकर वहां पर बार बार मूर्छित हो जाता है। वह कृमि भूख से व्याकुल होकर जीव को सताते हैं और कीड़ों के काटे हुए घावों पर जो जननी के खाए हुए कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रूप से रूखे अम्लादि खट्टे नाना प्रकार के भांति भांति की वस्तु जो वह उसकी माता खाती हैं, उनके लगने से उस जीव के शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है। उदर के भीतर जरायु से बंधा हुआ और बाहर जननी की आंतों से बंधा हुआ, नीचे योनि की ओर सिर किए हुए धनुष की सी टेढ़ी पीठ झुकाए हुए मलमूत्र में वह जीव पड़ा रहता है। हाथ पांव तक वह नहीं चला सकता। यह माता का उदर नहीं है, बंदी ग्रह है, इस प्रकार वह विचार करता है। अपने तनु की चेष्टा करने का कुछ सामर्थ्य उसमें नहीं रहता। जैसे पिंजरे में पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता, वहाँ इस प्राणी को पिछले 100 जन्मों के कर्मों की याद आती है। उस समय वह दीर्घ श्वास भरकर पश्चाताप भी करता है और सुख तो वहाँ नाम को भी नहीं मिलता उसको। गर्भ की समान दुख तो न हुआ है और न कभी होगा। 7वें महीने में इस गर्भ को अधिक बाधा होती है। यह एक ठिकाने नहीं ठहर सकता। प्रसूतिवाद से सदा यह वहाँ कांपता रहता है और विष्टा के कीड़ों को अपना संबंधी समझता है। उस समय दुखी होकर वह जीव बारंबार परम उदास होकर गर्भवास की त्रास देख 7 धातुओं से बंधा हुआ हाथ जोड़कर व्याकुल वाणी से उस परमात्मा की वहाँ बहुत स्तुति करता है कि जिसने इसको इस बंदी गृह में डाला है। वह जीव कहता है कि ते ही कृष्ण के चरणारविंद ही मैं शरण अब होत हूँ, जो दास हित बहुरूप धारत मैं परो दुख सोत हूँ। माया विवश में कर्म बंधन बंधो गर्भ ही में परो, अविकार शुद्ध अखंड बोध मुरारी मेरा दुख हरो। मैं हो असंग ही ये त्रिव्रथा ही बंधो भूत ही पंच में। मैं हो असंग ही ये वृथा ही बंधो भूत ही पंच में। इंद्रिय विषय आसक्त हो मैं बड़ो माया मंच में। दुख रूप यही संसार में यही विवश जीव सिधावतो। नहीं कटत जा की कृपा बिन तेहि नाथ को गुहरावतो। यह ज्ञानदायक नाथ सोई जो सकल जग व्याप्त रहे। मम मति न ज्ञान विनाश हित अब नाथ सोई दाया गहे। मलमूत्र शोणित कूप में जननी जठर बड़वान लये। तनु दहत मानस को गनत उद्धार करी हो कब भले। 10 मास बालक मोहि जो यह ज्ञान दिए सुख घात है। जो करत निरहे तुक कृपा सो सत्य दीनानाथ है। प्रभु को न निरखत पशु खगादि निज सुखे दुख भोगते। मैं तो लखो तुमको सकल थल आय ज्ञान संयोगते। पे में न इतते कठिन चाहत यद्यपि कठिन कलेश है।
निकसेग्र से तो प्रबल माया, यह विशेष अशेष है यह गर्भ ही में, भक्ति कर संसार सागर तरेंगे। तू कृपा से वैकुंठ वश नहीं, विश्वयाल ही डरहेंगे। तू कृपा से वैकुंठ वश नहीं, विश्वव्याल ही डरहेंगे। हे शरणागत वत्सल, विश्व के पालन करने के लिए आप अपनी इच्छा से अनंत रूपधारी भगवान वासुदेव की भूमि पर पर्यटन करते हुए निर्भय चरणारविंदों के मैं शरण हूँ। इस प्रकार वह जीव उन भगवान से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करता है कि मैं आपकी शरण हूँ, कि जिसने मुझ पापी को यह गर्भवास की गति दिखाई है, जिस ईश्वर की माया से इस संसार के कर्म बंधन से जननी की उदर में पंच महाभूत इंद्रिय अंतःकरण रूप माया का आश्रय लेकर कर्मों से बंधा हुआ हूँ, अब उस विशुद्ध अविकार अखंड ज्ञान स्वरूप को इस तप्त हृदय में बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर पंचभूत रचित शरीर में ढका हुआ विदित होता है, जैसा ही इंद्रिय गुण अर्थ चैतन्य आत्मा में हूँ, जैसे देह रहित होने पर भी प्रसिद्ध महिमा वाले ऋषि परमेश्वर प्रकृति पुरुष से परे जो आप हैं, वह मैं हूँ। आपके चरणारविंदों की वंदना बारंबार कर रहा हूँ, जिसकी माया से अपने निज स्वरूप और ज्ञान का विस्मरण होने से यह जीव बहुत गुण कर्म से किए हुए इस जगत संबंधी मार्ग में महाकष्ट से विचरण करता हुआ परमात्मा की कृपा बिना और किसी युक्ति से अपने निज स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवत कृपा बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान बिना मोक्ष कहाँ। इसलिए ईश्वर की सेवा करनी उचित है। स्थावर जंगम में जो ज्ञान मुझको हुआ है, इस ज्ञान को मेरे हृदय में किसने प्रकाश किया, वह कौन है। इसलिए जीव कमर पदवी में और कर्म पदवी में वर्तमान के तापत्रय नाशार्थ उस परमात्मा को वहां भजता रहता है। माता की देह रूपी विवर में यह तनु जठारग्नि से अतितप्त रुधिर विष्टा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ है। जो जीव यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने मासों को गिनता है और यह कहता है कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, इस जीव को यहाँ से कब निकालोगे। हे नाथ, आप बड़े दयालु हैं, आप मुझे 10 मास को यह गति दे रहे हैं। हे दीनानाथ, आप अपने किए उपकार से आपकी ही संतुष्ट होते हैं। हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपका प्रत्युपकार कौन कर सकता है। सात धातु का जिसका शरीर, वह तो अपने देह संबंधी दुख सुख को ही देखता रहता है, और मैं तो परमात्मा की कृपा से उसके दिए हुए ज्ञान से जो समदम आदि सब साधन बन सकें, ऐसी स्थिति में हूँ। उस पुरुष को मैं बार बार बाहर और हृदय के भीतर चित्र की नाई विश्वस्त मानकर देखता हूँ। हे विभो, हे भगवान, मैं अत्यंत दुखवास में बसता हूँ, तो भी इस अंधकूप के बाहर निकलने की इच्छा नहीं, क्योंकि बाहर आते ही आपकी माया व्यापेगी और जिसके संबंध से स्त्री पुत्रादि के मोह ममता में मैं फंसना पड़ेगा। इस कारण अब मैं यही चित्त को स्थिर करके आपके कोमल चरण कमलों को हृदय में धारण करूंगा और उन्हीं के अनुग्रह से अपनी सुहृद आत्मा करके आत्मा का तम से उद्धार करूंगा। फिर ऐसा अनेक रंध्रों का शरीर जिसमें नाना प्रकार के व्यसन होते हैं, यह मुझको न हो और यह कठिन कष्ट मुझको भोगना न पड़े, क्योंकि अब श्री कृष्णचंद्र कृपा निधान का मैंने आशय लिया है। कपिल देव जी अपनी माता से बोलते हैं कि इस प्रकार गर्भ में जो 10 मास का जीव उन भगवान की स्तुति कर रहा था, उसको बाहर निकालने के लिए प्रसूति वायु ने तुरंत पृथ्वी पर उसको फेंक दिया। वायु के फेंकने से वह जीव नीचे को मुख किए हुए श्वास बंद कर बड़े कष्ट से उस माता की योनि से बाहर निकलता है और सब ज्ञानी उसी समय
शमन हो जाता है, उसका जो ज्ञान है वह सब शमन हो जाता है। भूमि पर गिरकर रुधिर मूत्र में विष्ठा के समान चेष्टा करता है और कहाँ कहाँ करके बारंबार रोता है, और ज्ञान के जाते रहने से विपरीत गति हो जाती है। रोने के अतिरिक्त और वह कुछ भी नहीं कर सकता। अपने पराए प्रायोजन को नहीं जानता। जननी जनक उसके पोषण के लिए भूखा समझकर कभी दूध पिलाते हैं, कभी उसकी उदर की बाधा को समझकर कभी उसको बूटी देते हैं, परंतु उसकी इच्छानुसार एक भी काम नहीं होता। जब वह भूख के मारे रोता है तब माता पिता उसकी दीड़ उतारते हैं, परंतु वह किसी को बता नहीं सकता और किसी भी बात को हाँ या ना नहीं कर सकता। गर्मी सर्दी से पीड़ित होकर अपवित्र शैया पर पड़ा रहता है। मच्छर मक्खी खटमल आदि जीव उसको काटते हैं। उस समय न तो वह अपने तनु को खुजा सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न कोई उपाय ही कर सकता है। केवल अपनी व्यथा को वह स्वयं आप ही जानता है। इसीलिए कहते हैं कि मुख से कछु नहीं कह सकत, सहत विपत्ति दिन रेन, खटिया पर विलखत रहत, परत छिन्न कानी के काटत कटी कुठार, बात भेद जानत नहीं करत यत्न कछोर। कच्ची खाली में मच्छर डांस खटमल आदि अनेक जीव इस जीव को काटते रहते हैं। इसी से वह बालक बारंबार रोता है, उसका ज्ञान सब नष्ट हो जाता है। जैसे और कीड़े हैं ऐसे ही इसको भी एक कीड़ा समझना चाहिए। इस भांति अनेक भांति के कष्ट भोग कर फिर वह बाल अवस्था में पठन पाठन का दुख सहकर अज्ञानपन से उसको भी नहीं सीखता, खेल कूद में ही वृथा समय खोता है। जब तरुण अवस्था आती है तब मनमानी वस्तु पाकर महाअभिमानी बनकर अज्ञान से क्रोध और कष्ट उठाने लगता है। देह के संग बड़े हुए काम क्रोध के घमंड में विषय जनों के संग मिलकर अपनी आत्मा के नाशार्थ लड़ाई करता है। पंचभूत के देह में बारंबार यह अज्ञानी जीव अपने अभिमान से कहता है कि यह शरीर मेरा है, मैं इसका पालन करता हूँ। ऐसी असत बातें वह ग्रहण करने लगता है। कुमति से सुमति का नाश हो जाता है। देह के अर्थ कर्म करता रहता है, जिस कर्म से बंधकर संसार को प्राप्त होता है। कलेश देता हुआ जो शरीर है, इसके लिए यह प्राणी दिन रात कर्म करता रहता है और सदा जीवन मरण के चक्र में पड़ा रहता है, घूमता रहता है। फिर शिश्न और उदर के लिए उद्यमकारी असंतों के मार्ग में स्थित होकर उसी मार्ग में चलने लगता है और फिर कुसंगति के प्रभाव से उसी भांति नरक को भोगता है और सत्य सोच मौन बुद्धि लक्ष्मी लज्जा यश क्षमा शम दम और ऐश्वर्य यह सब खोटे पुरुषों की संगति से उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अशांत मूढ़ अज्ञानी खंडित मन असाधु सोच के योग्य योषिताओं के क्रीड़ामृग अर्थात नीच स्त्रियों की रमण करने वाले नीच मनुष्यों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। और प्रसंगों से जैसा यह बंधा है उससे अधिक मोह नहीं होता, जैसा कि स्त्रियों की संग से मोह होता है और उनकी संगति करने वाले पुरुषों की संगति से अत्यंत ही मोह बढ़ता है और महाकलेश होता है। चतुरानन अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उनके वश हो गए थे। जब सरस्वती से कुछ न बन पड़ा तो मृगी का रूप धारण कर कर वह भाग गई। उस समय ब्रह्मा जी भी लज्जा तजकर मृग बन के उसके पीछे भागे। जब ब्रह्मा जी जिसे ज्ञानी की यह गति हो सकती है, तब उनके रचे हुए मारीच आदि, उनके रचे हुए कश्यप आदि, उनके रचे हुए देवता मनुष्य आदि, उनमें ऐसा अखंडित बुद्धि वाला कौन है जिसका चित्त योषित रूप माया को देखकर खंडित न हो।
एक श्री नारायण को तो हम नहीं कह सकते कि जो सब संसार के प्रलय पालन करने वाले मौन रूप धारण किए हुए विराजमान हैं। मेरी स्त्रीमयी माया का बल देखो, जो दिशाओं के जीतने वाले शूरवीरों को भी केवल भ्रगुटी चढ़ाकर अपने पांव में लुढ़ा देती है। कदाचित जो मनुष्य योग का पार पाना चाहे वह स्त्रियों का संग न करे। मेरी सेवा से आत्मज्ञानी होता है, फिर वह योगीश्वर स्त्रियों को नरक का द्वार समझता है। इस बात पर एक श्लोक कहा गया है, आर्तवः संशयानम विनय भवनं पतनं साहसानां दोषानां सन्निधानं कपट शतमयं क्षेत्रं प्रत्ययानां स्वर्गद्वारस्य विघ्ननरक पुरमुखं सर्वमायाकरण्यं स्त्रीरत्नं केन षष्ठं विषं व्रत मयं प्राणिनाम मोहपाशः। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि संदेह की भंवर, अविनय का स्थान, साहसों का नगर, दोषों का समूह, कपटमय अविश्वासों का क्षेत्र, स्वर्ग द्वार का विघ्न रूप, नरकपुर का मुख, सब माया का डिब्बा, यह स्त्री रत्न विष अमृतमय है। प्राणियों को साक्षात मोह की फांसी देता है। देखिए, इस पूरी कथा और अभी जो 32वें श्लोक से जो कथा का वर्णन आया है, जिसमें ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति, काम के प्रति मोहित होते हैं, उनके पीछे मृग बनकर भागते हैं, और स्त्री के बारे में जो जो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्त्री का संग करता है नरक में जाता है, अनेक अनेक प्रकार की बातें इन श्लोकों में बताई गई हैं। तो ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि वह अपनी बुद्धि से मोहित होकर काम वासना में अपनी पुत्री के प्रति हो जाएंगे, इसलिए उनका मोहित होना हुआ था। बाकी ब्रह्मा जी विद्व ब्रह्म रूप है, उनकी माया है वो सिर्फ। और जो स्त्री के लिए यहाँ कहा गया है अनेक प्रकार की बातें, तो वह उस प्रकार की स्त्री है जो अपने सतीत्व की रक्षा नहीं करती, जो उल्टा है, जो अन्य पुरुषों की तरफ ध्यान देती हैं, अपने पति को पति न मान के दूसरों से व्यवहार करती हैं, उन प्रकार की स्त्रियों के लिए यह सब बात कही गई है। वरन जो सती साध्वी हैं, जो अपने पति की सेवा में दृढ़ हैं, अपनी पतिव्रता को, अपने व्रत को बनाए रखती हैं, जो भगवान के श्री चरणों में भक्ति रखती हैं, अपना चरित्र सदैव पवित्र रखती हैं, उन स्त्रियों के लिए इस प्रकार का भाव नहीं समझना चाहिए। तो पुनः हम कथा की ओर चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि परमेश्वर की रची हुई स्त्री रूपी माया जो धीरे धीरे अपने निकट आए तो उसको अपनी मृत्यु जाने। जैसे तृणों से छिपा हुआ कुआं मुमुक्षु स्त्री के प्रति कहते हैं कि पुरुष समान आचरण करती हुई मेरी माया उस वित्त के देने वाले को पति माने तो उस पुरुष का रूप माया को मृत्यु समझे। जिससे पूर्व जन्म में आप पुरुष था, फिर मरण समय स्त्री के ध्यान में स्त्री धर्म को प्राप्त हुआ, इस भांति फिर जो पुरुष धर्म को प्राप्त होगा फिर स्त्री की इच्छा से स्त्री धर्म को प्राप्त हो जाएगा। पति पुत्र ग्रह रूप अपनी मृत्यु जानो। जो ये नारी हैं वधिक के गाने और वीणा बजाने से जैसे मृग की मृत्यु होती है, इसी प्रकार देव से प्राप्त नारी को अपनी मृत्यु जानना चाहिए। जीव रूप अपने शरीर से दूसरे शरीर में एक कर्म को भोगता निरंतर पिछले कर्म को किया करता है। पंचभूत इंद्रिय मनोमय देह जीव इनके संग हैं।
जीव का रुकना इसका मरण है, अविभार्व होना जीव का संभव है। द्रव्य की प्राप्ति के स्थान जो नेत्र घोलकादिक उनकी जब काल उनकी जब कामलादि दोष के कारण द्रव्य की रूपादि निरीक्षण में दृष्टा जीव की अयोग्यता होती है, वही इस जीव का देहाभिमान जनित औपचारिक मरण है। और अहम मान अर्थात यह देही में हूं इस प्रकार के देहात्म इस प्रकार के देह के अभिमान से जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति, वही इसकी औपचारिक उत्पत्ति कही गई है। जैसे नेत्रों को द्रव्य अवयव दर्शन की अयोग्यता जब होती है, तब ही चक्षु के दृष्टा को इनके दृष्टत्व भाव की अयोग्यता होती है। इस कारण न तो तू मृत्यु का भय माने, न जीव की आशा ठाने और न जीव के प्रयत्नों का आदर करना चाहिए। जीव गति जानकर धीर मुक्त संग होकर इस संसार में विचरे। सुंदर देखने वाली, योग और वैराग्य वाली, सत्य विचार करने वाली, बुद्धि में माया विचरित लोकों में शरीरासक्ति को त्याग कर आनंद से विचरे। इसलिए यहाँ एक कविता भी कही गई है कि योग करे, यज्ञ करे, वेदु विधि त्याग करे, जप करे, तप करे, यों ही आयु खूटी है। यम करे, नेम करे, तीर्थ हूँ व्रतादि करे, पहु में अटन करे, वृथा श्वास टूटी है। जीव को यत्न करे, वन माही वास करे, पची पची यों ही मरे, काल सिर कूटी है। और हूँ अनेक विधि कोटिन उपाय करे, सुंदर कहत बिनु ज्ञान नहीं छूटी है, सुंदर कहत बिनु ज्ञान नहीं छूटी है। इसी भगवत संवाद, ज्ञान संवाद के साथ माता देवहूति और भगवान कपिल देव की भगवत संवाद के मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का यहाँ समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।